ये लोग समण शब्द से इतना घबराते हैं कि इसको आने नहीं देना चाहते। जी जी दिन बिल्कुल। समण जिस दिन समण शब्द बाहर आके और समण शब्द इंडिया में एक्सेप्ट हो जाएगा, उस दिन वो जो लकीर है समण और बमण की एकदम सीधी खिंच जाएगी। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे, आगे मेरा आगे तो। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल पे आऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम्म सर। दूसरा, कि संघ का जो फॉर्मेशन है ना, वो 10 हम्म गोल्डन नियम से है। अगर हम्म आप कहते हैं कि कोई उसका रजिस्ट्रेशन करा ले, आप हम्म एक सिचुएशन लेके चलिए, मान लीजिए कि मैंने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया समर संघ का, जी। और मैं बाकी के सारे 9 नियम भी अप्लाई कर देता हूं, हम्म तो क्या आप ये देखिए, तो क्या वो 9 नियम अप्लाई हो पाएंगे? क्योंकि एक नियम से बाकी सारे नियम कट गए। जब मैंने रजिस्ट्रेशन ही करा लिया, तो बाकी सारे नहीं 9 नियम नहीं बचते। नहीं नहीं, तो वो हमारे बाकी नियम क्यों अप्लाई करेंगे, करेंगे ही नहीं वो तो। नहीं वो तो ये करेंगे, कहें। क्योंकि सारे के सारे नियम इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक भी नियम वॉयलेट करते हैं तो बाकी सारे नियम नहीं अप्लाई करेंगे। तो नहीं नहीं संघ सर, वो बेसिकली, बात सही है, लेकिन मेरा मानना यही है कि जब दुश्मन दुश्मन ताकतवर है तो वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। आप। आपके रजिस्ट्रेशन कराने मात्र से आपके खत्म ना होने की गारंटी नहीं है, इस बात को आप मान के चलिए। अगर आप ये कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने आपके नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया, चलो जी। आप किसी और को छोड़ दीजिए, आप ये हम्म कहते हैं कि आपने ही अपने संघ का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो क्या हम्म। आप इस बात को दम भर के कह सकते हैं यहां पे कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके बचने की गारंटी है, या आपका संघ बचने की गारंटी है? नहीं, तो हम संविधान के दायरे में अगर कार्य करेंगे, संविधान ही ताकत, देखो जो भी बहुजनों को नहीं, ताकत संविधान का मिली। दायरा ये थोड़ी कहता है कि आपको कोई बॉडी बनाते तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। संविधान में कहां लिखा है, या कौन सा कानून ये बताता है कि अगर आप कोई बॉडी बनाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं, जरूर? हम संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे खिलाफ जो दूसरा चल है रहे हैं। सर, कोई डर दिखेगा, डर करेगा, ये करेगा, उससे क्या हम काम करना बंद कर देंगे कि नहीं नहीं, उसमें ऐसा वो करेगा, प्रोसीजर वो उनका ये नहीं उनका करेगा? मेरे। सवाल जायज है। ये सवाल बहुत लोगों का आता है कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, अगर हमारा नाम का रजिस्ट्रेशन किसी और ने करा लिया तो हम क्या करेंगे? उनका जो सवाल है हाँ वो यही है कि अगर हाँ, हमने वही। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और किसी और ने हमारे नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति को बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि आपने डॉक्टर उमा शंकर सर, आपने मान लीजिए कि समर संघ का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लिया, तो आप कर क्या लेंगे? समर तो सारे यहां बैठे हैं, संघ तो सारा यहां है, नियम तो सारे यहां से बनते हैं, सदन तो सारा यहां चलता है, संस्कृति तो हम निकाल के लेके आ रहे हैं, संस्कृति का प्रचार तो हम कर रहे हैं। तो आप अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करा के कौन सा वर्ल्ड कप ले आएंगे? ये समझिए पहली चीज। और दूसरी दू, चीज, आप इस बात को भी समझिए कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता, या रजिस्ट्रेशन कराने से किसी की जो आधिकारिक वैल्यू है वो मानी जाती, या किसी के रजिस्ट्रेशन कराने से कोई अथॉरिटी आ रही होती, तो सर आप इस बात का यकीन मानना कि ये जो 29 लाख में से 4.5 लाख रजिस्टर्ड संगठन है ना, ये बहुत पहले क्रांति कर चुके होते। इसलिए नहीं, रजिस्ट्रेशन हम ना करना वो सबसे बात तो इसलिए सही है। जरूरी है। नहीं, मेरा मेरा प्रश्न ये है, वो मैं पूरी तरीके से आपको बताया नहीं हूं। जैसे मान लिया, इसके बहुत सारे ये हैं, जब हमारी कोई लीगल तरीके से मैटर फंसता है, तो फिर कोर्ट क्या कहता है कि आप अच्छा, कोर्ट में अगर कहीं। डॉक्टर डॉक्टर उमा शंकर सर, जी जी। आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लो और क्या लेके जाओगे बताओ। नहीं, मैं नहीं करा। ना ना अरे ना सर, ना ना, आप इसका भाई कोई रजिस्ट्रेशन, भी करा ले। आपको हम इनवाइट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं इस मैं पर सर देखो ऐसा, मैं आप मेरी देखिए बात मैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए भाई बात। जी मैं जी आपको जी। समझा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। मतलब हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लें, और आपने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। अच्छा, क्या लेके जाओगे यहां से, बताओ क्या लेके जाओगे? नहीं, हम ये प्रोस्पेक्टिव, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं करा लूंगा। मैं डॉक्टर मैं उमा ये शंकर कह सर, रहा। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप समन संघ का रजिस्ट्रेशन अभी करा लें। आप क्या लेके हम्म जाओगे बताओ ना। हम ये लेके जाएंगे, मैं देखो ब्राह्मणवादी सोच से बता रहा हूँ, मैं हाँ ये बताओ लेके बताओ। जाऊंगा जहाँ। हाँ, मैं ये जाऊंगा, अगर मैं ब्राह्मणवादी सोच से हूँ, मैं पावर में हूँ, तानाशाही कर रहा हूँ, जहां भी इस नाम से कोई लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग संगठन कर रहे होंगे, बैठक कर रहे होंगे, तो हम उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत वो मीटिंग होने ही नहीं देंगे। अच्छा चलो ठीक है,
अब आप ये बताओ कि समन संघ कब ये कहता है कि उसका नाम बोर्ड पे लिखना है, या उसको कोई लेटर हेड है, या उसका कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी है, या वो कोई समन संघ को कह के और कोई कानून के दायरे में आता है। मान लो कोई हम पे केस करना चाहे कि जी आप मीटिंग मत करना समन संघ के नाम से, तो हम कब करते हैं समन संघ के नाम से मीटिंग? नहीं भाई, जुड़े तो इसी प्लेटफॉर्म पे हैं हम। मैं समण हम तो हूँ, समण समण संघ है, का जो। बेसिकली हम समण है, जहां इकट्ठे हो जाते हैं हमारा संघ बन जाता है, इसे कौन रोकेगा? नहीं, हम लोग कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर नहीं, लीगल वो भी एक्टिविटी, कैसे रोकेंगे, बताओ जैसे ना। देखिए देखिए अभी ये इश्यू बहुत सारे आए हैं। जैसे अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो लोग परमिशन नहीं ले रहे हैं कानून से, लेकिन उनकी जयंती मनाया, तो कानून अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर परमिशन लेना अनिवार्य है आप तभी कार्यक्रम करा सकते हैं। नहीं तो ठीक है बाबा हम तो साहब। प्रदर्शन करते नहीं। नहीं, आप नहीं करते, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं आई हैं, लखनऊ जैसे नहीं, शहरों जो में करते हैं वो तो समस्या है। संगठन है, वो तो जो करते हैं वो तो संगठन है, वो तो करते हैं, पर हम तो करते नहीं प्रदर्शन। नहीं तो हम लोग भी इकट्ठा होते हैं। जैसे यहाँ पर कई लोग ऐसे इकट्ठे हुए कि 200 300 लोग नहीं, इकट्ठे हुए इकट्ठा होने में और प्रदर्शन होने में अंतर है। आप इकट्ठे होते हैं और समाज कोई भी इकट्ठा होता है, अपनी कोई इंडोर सभा करता है, बैठता है, और कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है, कोई कहीं कोई उसका ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लोग आते हैं, शांति से इकट्ठे होते हैं, चले जाते हैं, ये तो हमारा राइट है, इसको तो कोई नहीं रोक हाँ, सकता, इसको तो कोई गवर्नमेंट नहीं रोक लेकिन सकती। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर हुए हैं, पूरे देश में हुए हैं, कहीं बहुत जगह परमिशन नहीं दी गई कि आप नहीं नहीं, मना सकते वो सार्वजनिक एजिटेशन रूप के से। लिए परमिशन मांगते हैं ना, वो धरना प्रदर्शन कोई एटो स्कूल एजिटेशन के लिए नहीं, सिर्फ जयंती मनाने का कार्यक्रम है। हाँ, तो जयंती कार्यक्रम हो गया ना। हाँ जयंती हाँ। कार्यक्रम हो गया कि जयंती मनाते, और कोई ना कोई उसका ग्रुप होता है, कोई ना कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है कि हमको जयंती बनानी है, मेला बनाना है, उसने करना है। पर समन संघ तो ये काम नहीं करता। समन संघ तो सिर्फ लोगों को इकट्ठा होने के लिए और ये आह्वान करता है कि डॉक्टर उमाशंकर सर आप बताओ कि आप समण हो या वमन हो, बस इतना काम करता है। अब हमारे कार्यक्रम तो होते ही, संगीति लगती है, जैसे कि आप नहीं, बता रहे हो। मैं एक हम इकट्ठे होते हैं। अगर सरकार हमको ये कह दे कि आप नहीं इकट्ठे हो सकते, धारा 144 है, तो बड़ी वेरी गुड, हम वहां इकट्ठे नहीं होते। सरकार कहते कि 4 आदमी इकट्ठे होने, हम तो माइंड से जुड़ हाँ, रहे हैं, हम तो मन से जुड़ रहे हैं। नहीं मन हमारा से जो तो सब काम लोग है, जुड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम कुछ जो है फिजिकल एक्टिविटी करने नहीं, में हम बड़ी फिजिकल समस्याएं एक्टिविटी में आप। चैलेंज नहीं, हम फिजिकल एक्टिविटी में गवर्नमेंट से ना टकराते हैं, ना हम चैलेंज करते हैं, और ना ही हम कुछ झगड़ा करते हैं। गवर्नमेंट मना कर दे, बात खत्म हो गई। हमारा काम है पूरे देश में समणों को ये बताना कि वो समण है, और जब हम ये बता देते हैं और सामने वाला ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो समण है, हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके हम्म, बाद जो होना है वो नेचुरल है, और वो किसी के हाथ में नहीं है। ये ठीक है, समझो कि जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदों को गिरना हमारा काम है। उसके बाद बारिश की बूंदें क्या करेंगी, ये बारिश की बूंदें खुद जानती हैं कि वो कैसे इकट्ठा होंगी, कैसे वो नाली बनाएंगी, कैसे नाला बनाएंगी, कैसे नदी बनाएंगी, और कैसे वो समुद्र की तरफ बढ़ेंगी। वो उनका नेचुरल प्रोसेस है, वो बढ़ेगा। हम सिर्फ बूंदों को ये बता रहे हैं कि आप समण हो, हम कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा, और इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और जिस दिन गवर्नमेंट हमें रोकेगी, और जिस दिन हमें कोई हमारे नाम का रजिस्ट्रेशन कराएगा, जिस दिन कोई आके हमसे ये कहेगा कि हमारा है, आप यकीन मानना उस दिन आग लगी, आग 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 तो लगी। लगेगी। विद्रोह, देश में तो विद्रोह जैसी स्थिति तो पैदा ही हो गई, नहीं जैसे नहीं, मैं हम हूं, मैं हम समझता हूँ। जो विद्रोह जैसी स्थिति है उसके लिए नहीं कह रहे, जो चल रहा है उसके लिए नहीं कह रहे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत माइन्यूटली, बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारत के अंदर पिछले 76 सालों में जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, वो सबसे आखिर में हो रहा है। संघ बनाने का, संघ की परिकल्पना को दोबारा से साकार करने का, और अपनी जी जी जी। आइडेंटिटी है उसकी लास्ट जो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी जो हमारे पास होनी चाहिए थी, वो हमें अब मिली है। अब हम्म, इसको हम पूरी ताकत से फैला रहे हैं, मगर खुद हमारा जो मीडिया, ये जो जो 500 के दल्ले मीडिया वाले हमारे लोग हैं, ये इसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं। जो नेता लोग हैं दल्ले टाइप के, धंधे वाले, चंदे वाले, वो इसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपने आप को समण कहने से घबरा रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये डर लगा हुआ है कि भाई समण शब्द कहेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी कि हम किस चीज के बुद्धिजीवी हैं। तो हम बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं, पर जो साधारण जन है और थोड़ा भी समझदार आदमी है, वो इसको बहुत जल्दी पकड़ रहा है, और बहुत जल्दी कह रहा है कि भाई यही है जो हमें बचाएगा, और इसी से हम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि ये 1 to 1 है। तो हमें कोई रोके, हमें कोई गाली बके, हमें कोई ये कहे कि जी हम समन संघ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियरी होगा। जो काम हम 10 साल में नहीं करेंगे,
कोई आज एफआईआर करा दे समन संघ के अगेंस्ट में, किसके नाम कराएगा? ना ना तो कोई इसका मालिक है, ना कोई इसका रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ है। वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, कोई बंदा ही नहीं है इसका, और है तो ये सारे लोग हैं, इसलिए हम उससे घबराते नहीं। पर कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो समन संघ को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर कोई हमारे एफआईआर करेगा या कोई हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन कराएगा या कोई ये कहेगा जी कि आप समन संघ के नाम से काय का मत लगाओ, ये तो मेरा है, उसी दिन समन संघ की और समनों की रिकॉग्निशन ऐसी मल्टीप्लाई होगी जैसे जंगल में आग फैलती है और चारों तरफ फैल जाएगा कि भाई वो तो ऐसा है, हो गया, एजिटेशन ऐसा तो हो गया। बढ़ेगा ही। हाँ, इसलिए जी हम जी। तो मस्त हैं आराम से। हमारा एक काम है ये बताने का कि डॉक्टर उमा शंकर सर बताओ कि आप समणो या बमणो, बताओ ना, एक बार तो बता दो अपने मुंह से। अरे मैं समझ हूँ, अब पहचान रहा हूँ बस भाई बस अपनी। हो गया काम हमारा। और ये इतना ही है, बस समन संघ का काम इतना ही है सर, हम इतना ही काम कर रहे हैं बस। अब मेरा भी कुछ प्रोसेस इसी तरीके का रहा है। मेरी ये जर्नी अपनी खुद से लड़ाई लड़ने की 6 साल लगे हैं मुझे। अब मैं ढूंढ आप रहा सर था कि आप चिंता छोड़ दो और काम करना शुरू करो। देखो ये चिंता छोड़ दो, ये चिंताएं हमने सबने खूब डिस्कस कर ली है, इनसे कुछ नहीं है, टाइम खराब होता है। जितना जी टाइम जी आप चिंता में लगाओगे उससे ज्यादा टाइम आप ये 4 लोगों को ये समझाने में लगा दो कि भाई समझो या बमड़ो, हमारा काम हो जाएगा। जी जी जी। और मस्त होके चल रहा है। देखो अब पूरे हमने खूब एक्सपेरिमेंट किए, आप भी कर लो। एक साधारण सी बात पहुंचानी है कि आप समझो या बमड़ो, इसी में जीतेंगे हम बस। जी जी। और बहुत बुरे जीतेंगे सर। एक तो होता है क्या बोलते हैं घिसट पिसट के जीतना, हम बहुत बुरी तरह से जीतेंगे। मतलब ब्लास्ट होगा जब हम जी जीतेंगे तो लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है ये। भाई, 85 100 में 85 ज्यादा होता है, 15 जाता है, खुद ही हर आदमी समझता है इसको। हाँ, अब है वो ना, वही पचासी चीज है। पचासी 15 का नाम ना समड़ बमड़ हो गया है, बस इतना अंतर हुआ है। थ्योरी वही है, बस समड़ बमड़ हो गया है। जी जी, हम अपनी मूल वृत्ति को पहचान रहे हैं, यही चीज इतिहास है ही यही। अब हम आपसे लोगों का आपसे वही। निवेदन है, आप चिंताएं सारे जितनी आपकी चिंता है वो समण संघ पे छोड़ दो और बस जुड़ने जुड़ने का काम करो। जुड़ने जुड़ने का भी ना कर सको तो सिर्फ लोगों से चर्चा में यही करो कि भाई आप समझो या बमणो, और जो एक्सेप्ट कर ले नहीं समझ। सर, हमने जब से इस परेशान को नहीं देखा है, तो मैं तो, लोग कहते हैं आप खुद संगठन बना लो, मैंने कहा मुझे बनाना नहीं है। मुझे ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है जैसे ब्राह्मण लोगों ने सिस्टम बना दिया, और वो सिस्टम खुद काम कर रहा है, वो सिर्फ पानी दे रहे हैं उसको। हमें तो ऐसे सिस्टम पे काम करना है कि हम भी ऐसा सिस्टम तैयार कर दें कि लोग आते रहेंगे, जन्म लेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन सिस्टम हमेशा रहेगा। नहीं, पर देखिए तो वैसे कमाल की बात यह है कि ये जो सिस्टम है संघ का, ये हमने नहीं बनाया। ये नेचुरल वे में ऑलरेडी बना हुआ हमें मिला है। हमने जितने सिस्टम बनाए वो तो कोलैप्स हो गए, वो तो फेल हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति एक बुद्धि से सोचता है तो वो अपना पद प्रतिष्ठा मंच माला पता नहीं क्या क्या सोचता है और जिन्हें कहाँ कहाँ का प्लान बना लेता है। हम जैसा तो जो सोशल पुराना। जी। जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसमें ये सब रिसर्च की बातें हैं। रिसर्च हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़ती है, और ये, है ना, जो अच्छा होगा उसी की तरफ रिसर्च बढ़ेगी, आगे उसी की तरफ कार्य बढ़ेंगे, और प्रकृति आप भी ये तो उसी को देखो एक्सेप्ट डॉक्टर करती उमा है। शंकर सर के जिन लोगों ने महापुरुषों ने ये संघ का हमें प्रोसेस दिया हुआ है, उन्होंने कौन सी रिसर्च की थी? वो जुड़ते चले गए, रिजल्ट आते चले गए, जुड़ते चले गए। उन्होंने काम पहले किया है और प्रोसेस और लॉ बाद में बनाए हैं। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो हमारे कोई भी संत हैं, उन्होंने पहले काम शुरू किया है। काम में जो अड़चन आई है वो लॉ बने हैं, वो नियम बने हैं। जी हम जी इसी जी प्रोसेस जी। में बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं है। कोई हमसे ये पूछता है कि जी क्या प्लान है, हम कह रहे भाई आगे बना ले प्लान। हमारे पास तो कोई प्लान है नहीं। तो यहाँ कई लोग आते हैं जिनको प्लान बनाने की जल्दी रहती है, प्लानिंग बनाते हैं, हम कह रहे भाई बना लो। फिर वो कहते हैं जी हमने प्लान बना लिया, तो हम कह रहे इसको पास करा लो हाउस में। वो पास कराने के लिए कहते जी पास तो ये होगा नहीं, और किसी का हो भी जाए तो हाउस क्या कहता है? हाउस ये कहता है जी आपका प्लान बहुत अच्छा है, अच्छा आप इस पर काम शुरू करो। तो वो प्लान बनाने वाला कहता है जी काम आप करो। कह रहे भाई ये संघ में ये नहीं चलता, प्लान आप दोगे तो काम भी आपको करना पड़ेगा। जी जी जी, तो वो तो इसलिए करना ही यहाँ पड़ेगा। सबका प्लान चलता है और सब काम करते हैं। जी जी जी। और देखिए, मस्त सलाह है, आप अल्टीमेटली बेफिक्र हो गए रहो, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो। और ये जो आपके बाल उड़ रहे हैं चिंता में, इनको बंद करो। आप अब काम करना शुरू कर दो आप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, सूर्यराज सर, जी। हमने एक बात बार बार 4 साल से तो पोर्टल पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी दुनिया में, भारत में इस नाम से कोई संघ बनाता है, बनाने की कोशिश करता है, यहां से जाता है और वो नियमों को नहीं मानता, तो वो सरवाइव कर ही नहीं सकता किसी कीमत पे। और यहाँ अगर उसे संघ में काम करना, तो यहां से जाने की आवश्यकता नहीं मरते दम तक।
तो ये बिल्कुल प्राकृतिक बात है कि यहाँ से दुनिया में सैकड़ों लोग ले जाइए, यहाँ से जो भी जाएंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। हम ऐसे 20-50 लोग जानते हैं जिनका मन खराब हो गया, बीमार पड़े, घरों में निकल नहीं रहे, उनकी शक्ल देखने लायक नहीं हो रही इस टाइम। तो ये प्राकृतिक काम में जो भी विघ्न डालेगा वो परेशानी में आ रहा है, और हम जो तैयार हो रहे हैं पूरी तरह से, वो इसके लिए तैयार हो रहे हैं कि हमें एक साथ अपने परिवार में रहना है। पूरे भारत और दुनिया में जो परिवार है हमारा, उसको ढूंढ रहे हैं, और इस नियमों को मानने तो हम चल रहे हैं। जैसे हम नियम मानना बंद करेंगे, चलना बंद हो जाएंगे, सीधी सी कहानी है। तो जितना मानते रहेंगे उतना चलते रहेंगे, सबको अपना काम करना है। इसमें ये जो डॉक्टर उमाशंकर सर का जो सवाल है ना सुधीर सर, इसको अगर सवाल को आगे लेके जाएं तो इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि आप मान लो कि कोई अपने सारे के सारे 10 गोल्डन नियम को लेके दूसरी तरह मतलब काम ही करना दूसरा शुरू कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? आप ये कर नहीं सकता, अरे सर कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ना। नहीं, आप अज्यूम करो, उनका भी अजम्पशन पे सवाल था। अरे सर हमने एज्यूम कर लिया कि अगर मान लो 10 गोल्डन रूल ले गया कोई, हाँ, वो 2 दिन 10 दिन बैठेगा, उसके लोग पूछेंगे भाई तू अलग क्यों बैठा है? हाँ, यही तो जवाब है उसका, यही तो जवाब है। जब यहाँ रोज रोज पंचायत लग रही, यहाँ के सवाल करो ना, इसको करने हैं। जब आप ये सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन करा के कोई ना ले जाए, आप ये सोचो ना बिना रजिस्ट्रेशन के 10 गोल्डन नियमों को मान के अलग काम करना शुरू कर दे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं सर, हुआ तो है, कई लोगों ने कोशिश की है, कई स्टेट के लोगों ने, चल नहीं पाते, चल ही नहीं सकते ना वो सर, चल नहीं सकते। डॉक्टर उमाशंकर सर चलेंगे तो फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर। सर उनका ये कहना फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी जो चिंता है ना, आपकी जो चिंता है, उन चिंताओं को देखते हुए जो समन संघ का लोगो है ना, वी जी, ये हमारे पास रजिस्टर्ड है। जी जी, इसको कोई व्यापार में नहीं यूज कर सकता जब तक हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब ट्रेडमार्क हमारे पास है इसका, अगर इसको कोई यूज करेगा तो हम उसको यूज नहीं करने देंगे। वो रजिस्टर्ड हमारे नाम से है, वी नाम से, वी जो है ना, क्योंकि वो एक पर्सन के नाम से ही होता है, तो उसमें एडवोकेट अभिषेक राज सर है, उनके नाम से वो रजिस्टर्ड है। वो बहुत पहले रजिस्टर्ड कराया था, वो जब वी द पीपल था ना तभी करा लिया था। जब वी द पीपल था तो उसमें कुछ लोग तोड़ के चले गए, उन्होंने अलग से एक वी द पीपल करके बनाने की कोशिश की। तब हमको समझ में आ गया कि भाई कल को कोई भी जा सकता है, तो वैसे तो कुछ लेके जाएगा नहीं, अगर यहाँ से लेके जाएगा तो हमारा सिंबल लेके जा सकता है, बस उस सिंबल पे क्लेम कर सकता है कि सिंबल हमारा, इसलिए सिंबल को हमने प्रोटेक्ट कर लिया उसी समय। इसमें हमारे 25-30 हजार रुपए लगे थे, वो हमने लगाए। सर इस तरीके की समस्याएं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने भी आई थी, जब कांग्रेस के लोगों ने जगजीवन राम साहब को रिप्लेस कर दिया बाबा साहब को, तो कितना दुख हुआ था लोगों को। लेकिन फिर भी उन्होंने गलत प्रचार किया बाबा साहब को, जो है हमारे समाज के लोग आ जाते हैं निकल के गुलामी करने के लिए। नहीं, पॉलिटिकल में तो गेन होता है, वहां टिकट मिलती है, पैसा आता है, धर्म के अंदर भी गेन होता है, पैसा टिकट आता है। अभी मैं अपने भतीजे से बात कर रहा था, तो वो मालूम क्या बता रहा था, कि कह रहा था कि यहाँ पर जो वो आप चाचा ऐसे कह रहे हो, यहाँ पर टोली आती है बुद्धिस्ट लोगों की, वो मांग पूरा वही रहते हैं, लेकिन वो गीता बांट रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ये जो है बुद्ध जो है हमारे विष्णु के अवतार हैं, आप गीता पढ़ो, इसको मानो। अब गांव गांव में ये चल रहा है। सर अभी कंसेप्ट का समय हो गया, सर माफ कीजिए सर, कंसेप्ट का समय हो गया। दे लीजिए रामचंद्र सर, वो कॉन्सेप्ट में है ना, जो चीजें निकल के आती हैं वो चर्चा में भी आ जाती है। हैंड रेज ले लीजिए, चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं अगर बढ़ती है तो। ओके जितनी बातें यहाँ रोज करते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है, जो चर्चा हम करते हैं ये हमारा कंसेप्ट ही होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम रोज एक 20 मिनट का या 25 मिनट का या 15 मिनट का या 10 मिनट का कोई मोनोलॉग दें और उसी को कॉन्सेप्ट माना जाएगा, या ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी बोलेगा तभी कंसेप्ट माना जाएगा। बेसिकली कंसेप्ट देने का जो मोटिव होता है संघ में, वो ये होता है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे बैठने से कोई वैल्यू एडिशन हो। ये जो हम 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक 2.5 घंटे अपने दे रहे हैं, इस 2.5 घंटे में कोई वैल्यू एडिशन हो, और वो वैल्यू एडिशन हमारा बहुत तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है मोनोलॉग से हो, वो हो सकता है डायलॉग से हो, वो हो सकता है चर्चा से हो, वो हो सकता है वीडियो रिप्रेजेंटेशन से हो, वो हो सकता है कि पीपीटी बना के हो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ सारे संगी हमारे बैठे हुए हैं, सबको आदत है कि 9:30 बजे हैं तो कोई आएगा और वो बताएगा कि ऐसे 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 हुआ है, ऐसे 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 करके हम चले और ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पहुंच गए और आगे ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं।
तो क्योंकि ये हमारा रोज का है और ये हमारे अंदर बस चुका है कि एक 10 मिनट का 5 मिनट का मोनोलॉग होना जरूरी है, तो वो मोनोलॉग अभी हम कर लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये चर्चा बहुत बढ़िया है। बात हम इसी पे कर लेते हैं और इसी से हम चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ऐसी छुपी हुई बात या कोई ऐसा ओपन सीक्रेट जो पता सबको है, बात उसके बारे में सब करते हैं, जानकारी में वो सबके है, जहन में वो सबके रहता है, लेकिन वो खुल के नहीं आ पाता। उसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते क्योंकि लोगों में कुछ झिझक होती है। कई बार लोगों को लगता है कि ये इशू ऐसा नहीं है, इस पे बात करी जाए, या लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, इस पे बात करेंगे तो कहीं कोई सेंसेशनलिज्म ना हो जाए, तो उन चीजों पे बात नहीं करते। ऐसे ही हमारा ये जो शब्द है ना समण, ये शब्द हमारा समण वो शब्द है जिसके बारे में हमको नहीं पता या जिसके बारे में अब तक हमको नहीं पता था, लेकिन जिसकी हम बात करते हैं कि वो हमको नुकसान पहुंचा देगा, उसको इस शब्द की जानकारी अपने जहन में बहुत गहरी है, उसको इस शब्द की जानकारी बहुत अंदर तक है। उसको पता है कि ये शब्द वो आखिरी शब्द है जिससे उसकी अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाता है। ये शब्द वो आखिरी शब्द है जिस शब्द के बाहर आने मात्र से बाकी सबकी जो खाटें हैं वो हिल जाती हैं। ये शब्द वो आखिरी शब्द है जो ये बताता है कि इस देश के अंदर जो संविधान चलता है उसको चलाने वाले कौन है और उस संविधान से जिनको लाभ मिलना चाहिए था और वो लाभ नहीं मिला, वो लोग कौन है। ये शब्द समण शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे संस्था हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारी बॉडीज हैं इस देश की, उस बॉडी में, उन इंस्टीट्यूशंस में लोग कौन बैठे हुए हैं और वो लोग, उनकी संख्या कितनी है और वो कितनी बड़ी संख्या को रन कर रहे हैं। ये शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसको वो लोग नीचे से जमीन में से आने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार कहीं पे कोई अंकुर फूट जाए, कहीं कोई बीज फूट जाए तो वो पेड़ बन के जरूर रहता है। ये हमारी जो संस्कृति है, ये हमारी जो संस्कृति है, ये पुरानी हमारी समण संस्कृति, इसका बीज अंकुरित हो चुका है और ये अब किसी के रोकने से नहीं रुकता। इसलिए आप सब लोग ये चिंता छोड़ दें कि कोई इसका रजिस्ट्रेशन करा के ले जाएगा, कोई इसको रजिस्टर करा के ले जाएगा, कोई हमारा नाम चुरा के ले जाएगा, कोई हमारी मेहनत चुरा के ले जाएगा। ये उन लोगों के लिए ये बिल्कुल उस तरीके से, जैसे वो उदाहरण है ना कि भाई कोई कहता है कि आया और कहा कि यार एक बड़ी बुरी बात हो गई। क्या हो गया? फलाने की बीवी बच गई। हो गया, अच्छा चल कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? यार वो वापस आ गई। ये उससे भी ज्यादा बुरी बात हो गई। तो इस बात का इत्मीनान रखिए कि अगर कोई छेड़ेगा, कोई आके छेड़ेगा कि समणों को जाके छेड़ दिया और इस शब्द को दबाने के लिए प्रयास किया और इस शब्द को दबा दिया, वो बुरा होगा। लेकिन उसका जो काउंटर होगा वो उन लोगों के लिए उससे भी ज्यादा बुरा। वो ये चाहेंगे कि इसको इससे अच्छा दबा रहने देते, इसको इससे अच्छा पड़ा रहने देते, छेड़ते ना। तो किसी भी स्थिति में, कि चाहे वो ये स्थिति हो कि इसका कोई समण रजिस्ट्रेशन करा ले, चाहे कोई ये स्थिति हो कि इसको कोई भ्रमण रजिस्ट्रेशन करा ले, चाहे कोई ये स्थिति हो कि इसको कोई अपना कब्जा करने की कोशिश करे, या चाहे कोई ये स्थिति हो कि इसके 10 के 10 गोल्डन नियम ले जाके और अपने यहां उस पर काम करना शुरू कर दे, किसी भी स्थिति में जो फायदा होगा वो समणों का होगा, वो किसी और का नहीं होगा। क्योंकि अगर समण इसका रजिस्ट्रेशन कराएगा या समण इस पे बात करेगा या समण इसके 10 गोल्डन नियम लेके जाएगा, तो वो संघ के नियम पे काम करेगा। बढ़ेगा तो संघ ही, बढ़ेंगे तो समण ही। और अगर बमण ऐसा कोई काम करेगा तो वो आप यकीन मानिए कि जो जमीन में गड़ी हुई जड़ें हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे, बहुत तेजी से वो पेड़ बनेगा। आजकल वायरल होने का जो कार्यक्रम है वो बहुत होता है। कोई भी बात हुई वो वायरल हो गई, कोई भी चीज हुई वो वायरल हो गई, कोई भी काम हुआ वो वायरल हो गया। एक इंसिडेंट अभी कुछ समय पहले हुआ था। वो इंसिडेंट ये था कि दिल्ली के अंदर एक मिनिस्टर थे, विधायक थे, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दी। अब वो 22 प्रतिज्ञाएं जो पढ़ दी, उस पर इतना बवाल मचा, बमड़ों ने उसको उठा के उस पर इतना बवाल मचाया, इतना बवाल मचाया
कि वो उल्टा फायदा कर गई। वो फायदा ऐसे कर गई कि जिन लोगों को पता नहीं था या जो लोग भूल चुके थे उनको भी रिकॉल हो गया, उनको भी पता चल गया, जिनको पता नहीं था उन तक भी पहुंच गया, और जो भूल चुके थे उनका रिकॉल हो गया। तो कई बार कई सारी चीजें वायरल होने के चक्कर में, या उन पे बात करने के चक्कर में, या उनको रिवाइव करने के चक्कर में, या उन पे चर्चा करने के चक्कर में, या उनको दबाने खत्म करने के चक्कर में जो सही चीजें होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। और ये अक्सर हुआ करता है। आप अगर उदाहरण उठा के देखेंगे तो जो भारत के अंदर समणों की संस्कृति थी, जो हमारी समणों की संस्कृति थी, उसको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए निरंतर प्रयास हुए हैं, हमेशा कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप उसका काउंटर रिजल्ट देखेंगे, काउंटर रिजल्ट उसका हमेशा उल्टा आया है, और वो इस तरीके से आया है कि उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। वो कैसे इस तरीके से आया है कि बुद्ध की पुरानी मूर्तियां, जो लोग इन चीजों को जानते हैं समझते हैं, आप गौर कीजिएगा, बुद्ध की पुरानी मूर्तियां जो पुराने पुराने मंदिरों में रखी हुई हैं, पुरानी पुरानी संस्थाओं में रखी हुई हैं, कहीं पे मुकुट पहना हुआ है, कहीं पे कपड़ा पहना हुआ है, कहीं पे हाथ में कुछ लगाया हुआ है, तो आप उनको पहले देखा करते थे तो पहले लगता था कि ये क्या है, लेकिन धीरे 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 करके वो सारी चीजें निकल के आई और पता चला यार ये मूर्ति कहीं भी रखी हो, ये मूर्ति का स्वरूप कोई कोई सा भी हो, चाहे इसके सर पे चांद लगा हो, चाहे इसके हाथ ऐसे ऐसे हो, या ये ऐसे मुद्रा में बैठा हुआ है, या ये लेटा हुआ है, ये सारी की सारी तो बुद्ध की पुरानी मूर्तियां हैं। यानी इस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की गई, वो संस्कृति तो कभी खत्म नहीं हुई। जिस बुद्ध को निपटाने की कोशिश की गई वो बुद्ध को तो कभी निपटा नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आप सप्रेस करेंगे उतना ही वो बाहर निकलेगा, जितना भी आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बाहर निकलेगा, जितना ही आप उसको कोशिश करेंगे कि उस पर कब्जा कर लें वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता ही है। क्योंकि ये निसर्ग का नियम है कि जो चीज सच्ची है, अच्छी है, और जो चीज सत्य है, और जो चीज फैक्चुअली इस धरती पे एग्जिस्ट करती है वो छुपाए नहीं छुपती, उसको छुपाने से नहीं छुपाया जा सकता, वो निकल के बाहर आती ही आती है। क्योंकि न्यूटन का भी लॉ है कि अगर आप किसी चीज को जितना दबाएंगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगा। तो ये लॉ सारे नेचर से निकले हुए हैं। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल आप फारिग हो जाएं, इस चीज से बिल्कुल चिंता छोड़ दें, इस चीज पे बिल्कुल चर्चा करने को कर लें। चर्चा करने से कुछ ना कुछ निकलता है, 4 सवाल फालतू आते तो 4 जवाब भी निकलते हैं। इस चीज पे हम चर्चा कर लें, लेकिन इस चीज से निश्चिंत रहें कि इसको कोई ले जा सकता है या इसको ले जाके कोई नुकसान कर सकता है। इसको कोई लेके जाएगा उसमें हमारा फायदा होगा, 100% हमारा फायदा होगा। और हमारा फायदा अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फ्यूटाइल है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिजल्ट आगे बढ़ रहा है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। वरना यूं ना होता कि कल रविवार के दिन अमरोहा में 600 लोगों की संगति होने जा रही है, वरना यूं ना होता कि पंजाब के अंदर 15 तारीख को संगति होने वाली है, वरना यूं ना होता कि अगले 1 साल के अंदर हम 100 संगति करने जा रहे हैं। और वो 100 संगति ऐसे ही नहीं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है, वो नेचुरल है, वो नेचर बेस्ड है, और वो रास्ता हमको ठीक दिशा में लेके जा रहा है। और ये संगति जो हम कर रहे हैं ये हम ना किसी बैनर के तले करते हैं, ना हम किसी संस्था के तले करते हैं, ना हम किसी रजिस्ट्रेशन के तले करते हैं। हम सिर्फ एक आधार पे करते हैं। हमारा पूरा काम करने का सिर्फ एक आधार है, ये मीटिंग चलाने का सिर्फ एक आधार है। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी संगति का काम करते हैं, उसका सिर्फ एक आधार है कि तुम समण हो या बमण हो। अगर तुम समण हो तो आके बैठ जाओ, और अगर तुम बमण हो तो तुम्हारी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। ये आज का जो मोनोलॉग था वो आज का मोनोलॉग यही था। इस चर्चा को अगर चाहे तो आगे बढ़ा लें। संगम नमामि, अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। सर बहुत दिन में मौका मिला है और बहुत लोगों को मेरी बात कट भी लगेगी, ये पहले से बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों का डाउट है कि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन करा लेगा या संघ को एक से अधिक हिस्सों में तोड़ लेगा। तो ये पहले भी होता आया है। तथागत गौतम बुद्ध के समय में भी उनका भाई ही संघ को तोड़ के लोगों को बहका के ले गया, देवदत्त उनका नाम था। तो देवदत्त बनना कौन चाहेगा? जिसको शौक है देवदत्त बनने का, बड़े शौक से बन लीजिए, आगे की जिंदगी उसकी अपनी मर्जी है। दूसरा, मेरा तो अपना अनुभव है कि जितने रजिस्ट्रेशन कराए बैठे हैं ज्यादातर वही जेल जाते हैं।
और हम लोगों को जेल जाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि संघ अच्छी तरह से बता रखा है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर किसी को आप करे वैसी बात बोलेंगे कि जो आपत्तिजनक है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो वो उसका संघ का कोई दायित्व नहीं है, वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। संघ तो कभी नहीं बोलता कि आप गवर्नमेंट की आप आलोचना करो या आप अपने डिपार्टमेंट की बुराई करो, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता है। और अपने भाई के साथ बैठ के बातचीत करने में देश का कोई भी नियम कानून आड़े नहीं आता है। हम तो ऑफिसों में करते हैं बैठ के। लोगों को ये वहम है कि गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? लोग ऑफिसों में पूजा कर सकते हैं, क्या हम अपने भाइयों को ये नहीं समझा सकते भाई इकट्ठे हो जाओ? कौन सा नियम आड़े आ रहा है? हमको यही समझ में नहीं आता है कि हमको कभी कभी लगता है कि ज्यादा जोगी और मठ उजाड़ ही रहता है। मेरी बात कड़वी लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि नहीं, आपको ये किसने नहीं कहा आपकी बात टूटेगा। कड़वी है? क्या चीज? आपको किसने कहा कि आपकी बात कड़वी है? नहीं, कड़वी तो है, ये सन्नाटा छा गया तो कड़वी लगी, आपकी ये तो मैं बात जानता आपकी हूँ। कहाँ आ गया सन्नाटा सर? सच्ची है, आपकी बात सच्ची है। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए अपना काम करिए, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सारे ऑप्शन है, धर्म का काम करने का है, राजनीति करने का है, सब कुछ है, सब कुछ है। देवदत्त तो फिर भी 500 भिक्षुओं को ले गया बहका गया। यहां से तो इतनी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि 50 आदमी ले जाकर दिखा दे। एक भी नहीं जाएगा। जिससे बोलेंगे वही वही कूटना शुरू करेगा, सर क्योंकि एक बात यहाँ और भी है, विचारधारा से जुड़े यहाँ आदमी से 151 कोई लोग हैं, अरे 151 समण है, तो आप भी समण में किस किस को करेंगे? करो, करोड़ों लोगों को कैसे करेंगे? और फिर हमको तो खुशी होगी कि हमारा एक भाई इतना कैपेबल है कि वो करेंगे, हिम्मत उतना तो ही जुटाया। प्रचार होगा। बताइए किशोर पगारे सर क्या कह रहे हैं? जी सर, ये जो बात है आज जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमने भूतकाल में भी देखे हैं समण संघ से कुछ जुड़े हुए लोग, वो उनको कुछ नियम पसंद नहीं आए, किसी को सर कहना पसंद नहीं आया, किसी को बहन जी कहना पसंद नहीं आया, कोई नियमों को मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग निकले। कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपने अपने संघ बना लिए, अपने अपने, और आज भी ऐसे हैं जो अपने अलग से संघ बना के चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, पर वो ज्यादातर जो है वो कभी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि जो नियम बने हैं, संगठन संघ के नियम बने हैं, वो नियम कहाँ से लाएंगे? सब कुछ ले जाएंगे, पर नियम कहाँ से लाएंगे संघ को चलाने के लिए? वो नियम अगर एडप्ट करके चलते हैं फिर समण संघ में रहने से उनको क्या तकलीफ है? पहली बात तो ये हो जाती है कि कुछ लेके भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा यहाँ से? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती लेके जाएगा। यहाँ से अगर छूटेगा, जुड़ने के बाद में जाएगा बाहर तो बेइज्जती लेके जाएगा, और फिर वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। तो ये जो चीज है, और अगर बात ये समण संघ की करते हैं, समण शब्द को भी ले जाने की बात करते हैं, तो समण शब्द का प्रचार तो होगा ही। और वो नहीं प्रचार लेके जाएगा कहाँ? कोई समण शब्द को लेके जाना चाहेगा तो समण शब्द को लेके जाएगा कहाँ? वही जब भी तो वो बात है। अपने मुंह समणों में से जाएगा। जब भी वो अपने मुंह से शब्द निकालेगा समण, बस वो समणों का ही तो काम करेगा। वो समणों के अलावा जाएगा कहाँ? और समण ये शब्द तो पानी नहीं भी जैसी लेके कहानी है सर, ये तो पानी जैसी हाँ। कहानी है। पानी लेके जाएगा कहाँ? और अभिषेक सर, इसमें अगर समण शब्द लेके नहीं जा हरिओम रहा है, सर। दूसरा जी सर। दूसरा कोई शब्द लेके जी वो सर। संघ बना रहा है, हरिओम उससे भी सर क्या का फर्क पड़ेगा? ले जी।